दिल्ली की एक सुरक्षा वाली बात है, वो नहीं है कि आप रात में नहीं निकल सकते, कोई सेफ नहीं है रात। तो जब तक जिंदा है मोदी, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, सड़कें देखिए, G20 देखिए, दुनिया में इज्जत देखिए कितनी बढ़ाई है भारत। जब बीजेपी स्टेट है वहाँ छापा नहीं मारती, जब बीजेपी स्टेट है जब नॉन पे वहाँ मारते हैं। ऐसा क्यों, ऐसी क्यों पॉलिसिटी को? सीबीआई, अगर ईडी पे भी हम सीबीआई पे, ईडी पे, पुलिस पे, आर्मी पे भी अगर इल्जाम लगाएंगे तो रह क्या जाएगा? फिर हम कौन है? बात कर रहे हो मुख्तार अहमद का नाम, मुख्तार अंसारी का नाम सुना आप कहाँ ले जा है? रहे? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं छापा क्यों ऐसे नहीं नहीं होगा। ऐसे क्यों? जो कर्जे थे आज उतार दिए, किसने उतार दिए? अपनी जेब से थोड़ी उतारे उसने। और आज कभी कभी जब मनमोहन सिंह जब थे, आपने कभी भी देखा हो, अगर 50 देशों के लोग खड़े हैं, मनमोहन सिंह जी सबसे पीछे खड़े होते थे। आज सबसे आगे मोदी जी खड़े होते हैं और बिडेन वगैरह प्रोटोकॉल तोड़ के जापान के प्राइम मिनिस्टर, यूके प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लेने जाता है। तो ये मोदी जी की इज्जत नहीं है, हमारे देश की इज्जत है। ये हमारे देश की इज्जत हो रही है। तो हमारे देश की इज्जत, पप्पू जैसा जो बाहर जाके बोलता है कि ये कर दिया वो कर दिया, अपने देश की इज्जत बढ़ा रहा है कि देश की इज्जत बदनाम कर रहा है अपने आप को। राहुल गांधी जैसा जिंदगी भर लगा रहे, उसका जैसा जिंदगी भर लगा रह नहीं आ सकता किसी हालत में भी हो। जो बंदा आसाम में जाके कहता है कि मैं गन्ने के जूस के तुम्हें टेट्रा पैक बनवा दूंगा, जो कहता है आलू से सोना बनवा दूंगा, अभी भी कितनी चीजें कहती, उनको इतना नहीं फर्क है धनिया और पुदीने में और साग में क्या फर्क होता है। योगी जी पे भरोसा है कि वो सुरक्षा देंगे? जी बिल्कुल, पक्का भरोसा है सर। की सुरक्षा कैसी लगती है? मोदी जी की तो सुरक्षा तो उनकी भी अच्छी है सर। मोदी जी की भी सुरक्षा अच्छी है, वो अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, जो देश में जो विकास लाए हैं वो उनके काम हैं, तो इंसान का काम ही बोलता है सर। अब ये केजरीवाल जी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं स्कूल में फ्री कर देंगे, 200 यूनिट फ्री ले लो, ये ले लो। सर फ्री से इंसान का फ्यूचर नहीं बन सकता, मैं चाहता हूँ। और वोट भी इनको, केजरीवाल को मैं समझता हूँ फ्री पे ही मिल रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो नाइट ये सुरक्षा वगैरह बिल्कुल ठीक नहीं है सर, दिल्ली की सेफ नहीं है। मेरे पास तो आप चेहरे पे देख सकते हो, मैं एग्जाम्पल हूँ ये चीज़। ये सब आप जो ये टाके आए, ये उसी छीना झपटी में आए थे? सर ये छीना झपटी में आया और पीठ पीछे 4 लोगों ने मेरे ऊपर वार किया, और वार करने के बाद मेरा आईफोन निकाल लिया जेब में से। अब सोच लीजिए आप, जेब में से गिरा के, और यहाँ पर जो इन्होंने जो मारते हैं ना ब्लेड वगैरह, वो मारा और चले गए। और मैं फिर पुलिस केजरीवाल सरकार कहती है कि हमने कदम कदम पर कैमरेज लगाए हैं। दिल्ली को वो लंदन और पेरिस जैसी जगहों से कंपेयर करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। कैमरे लगाए सर, कैमरे काम भी तो करने चाहिए ना। कई जगह के कैमरे वर्क ही नहीं कर रहे सर, ये बताइए ना। अच्छा, मुद्दा हमारा ये था कि लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री आप किसको बनाना पसंद करेंगे? हम तो जब तक जिंदा है मोदी, जब तक जिंदा है मोदी। इतना प्रेम मोदी से क्यों है? मोदी ने देश के लिए वो काम किए जो लोग सोच भी नहीं सकते। क्या काम कर दिया? इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, सड़कें देखिए, G20 देखिए, दुनिया में इज्जत देखिए कितनी बढ़ाई है भारत की। राहुल गांधी कहते हैं इज्जत डुबा दी भारत की। अब राहुल गांधी देखिए, विपक्ष का तो काम है कहना, और उन्हें कहना भी चाहिए। विपक्ष का मतलब क्या है? विपक्ष में अगर हम आपकी हाँ में मिलाएंगे तो विपक्ष कैसा हुआ? अच्छा काका, क्या क्या नाम क्या है? पहला नाम संदीप, संदीप। राहुल गांधी। एक चीज़ बताओ, आप जो कह रहे हो ना मोदी जी ने क्या किया, कभी आप गाँवों में गए हो? सवेरे सवेरे 4 बजे लोटे लेके लेडीज जाती थी कि क्योंकि उनको शौचालय नहीं मिलता था। आज को जाना नहीं पड़ता। कभी ये जाके पूछो उन औरतों से जिनको चूल्हे जलाने पड़ते थे, आज उनको चूल्हे जलाने नहीं पड़ते। मोदी ने क्या, पिछले 50 सालों से, 70 सालों से उन्होंने जो सोना लूट के बाहर भेज दिया था। हमारा फॉरेक्स जो होता है किसी भी कंट्री, आपके घर में भी अगर जेब में कैश है और सिर्फ सोना है तो करोगे ना। इंडिया के पास जो कैश था, सोना था, सारा बेच खत्म कर दिया था। आज वो है। जो कर्जे थे आज उतार दिए, किसने उतार दिए? अपनी जेब से थोड़ी उतारे उसने। और आज कभी कभी जब मनमोहन सिंह जब थे, आपने कभी भी देखा हो, अगर 50 देशों के लोग खड़े हैं, मनमोहन सिंह जी सबसे पीछे खड़े होते थे। आज सबसे आगे मोदी जी खड़े होते हैं और बिडेन वगैरह प्रोटोकॉल तोड़ के जापान के प्राइम मिनिस्टर, यूके प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लेने जाता है। तो ये मोदी जी की इज्जत नहीं है, हमारे देश की इज्जत है। ये हमारे देश की इज्जत हो रही है। तो हमारे देश की इज्जत, पप्पू जैसा जो बाहर जाके बोलता है कि ये कर दिया वो कर दिया, अपने देश की इज्जत बढ़ा रहा है कि देश की इज्जत बदनाम कर रहा है अपने आप को बकवास करके अपनी देश को इज्जत को खराब कर रहा है। तो इंडियंस की इज्जत हो रही है। किसी मोदी का नाम सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि वो अच्छा कर रहे हैं। भारत का नाम होना चाहिए, हमारे देश का नाम होना चाहिए। नाम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? आप देख लो G20 कहाँ से, G20 जो कर दिया उसमें भारत का नाम नहीं हुआ। आज जो छोटी सी बात अभी मैंने आपको बताई कि जब 50 देशों के लोग खड़े होते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, सबसे आगे मोदी जी खड़े होते हैं। आज तक कोई खड़ा हुआ था? मनमोहन सिंह जी नजर नहीं आते थे भीड़ में, और वो नजर आते, ये इज्जत नहीं है तो क्या है? प्रोटोकॉल होता है, आपको ही पता होगा। किसी देश का प्राइम मिनिस्टर जाता है तो वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर या जो फाइनेंस मिनिस्टर लेने जाता है, वो प्रोटोकॉल तोड़ के वहाँ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर खुद लेने जाते हैं एयरपोर्ट पे। ये देश की इज्जत नहीं है तो और क्या है?
ये देश की इज्जत ही है। ठीक है, ये इज्जत बढ़ रही है, भाजपा अच्छा काम कर रही है, लेकिन अभी 2 बार बन चुके हैं, कह रहे हैं कि किसी नए को मौका मिलना चाहिए, राहुल गांधी को मौका मिलना राहुल गांधी जैसा जिंदगी भर लगा रहे, उसका जैसा जिंदगी भर लगा रह नहीं आ सकता किसी हालत में भी हो, और आने ही नहीं देंगे। हमारे जैसे बंदे तो नहीं आने देंगे हम तो, बिल्कुल बिल्कुल। अरे बहुत सारी चीज़ें, गुस्से की बात नहीं होती है। आपने अगर उनकी कभी स्पीच सुनी हो, जो बंदा आसाम में जाके कहता है कि मैं गन्ने के जूस के तुम्हें टेट्रा पैक बनवा दूंगा, जो कहता है आलू से सोना बनवा दूंगा, अभी भी कितनी चीज़ें कहती हैं, उनको इतना नहीं फर्क है धनिया और पुदीने और साग में क्या फ़र्क होता है। जो बंदा जब बात हो रही होती है तो भाग भाग जाते हैं, और वैसे जब इलेक्शन आ रहे होते हैं तभी नज़र आ रहे होते हैं। प्रियंका भी नज़र आ रही होती है और राहुल भी नज़र आ रहे होते हैं। आगे पीछे मेरे को बता दो ना, जब कांग्रेस रही क्या किया उन्होंने? कोई अच्छा काम इंदिरा गांधी ने जरूर किया, जो किया ढंग के, लेकिन उन्होंने तो ख़त्म कर दिया ना। जो मैंने आपको छोटी सी बात बताई, आज आप खड़े हो, आपकी जेब में पैसा है तो आप कर सकते हो यूज़। तो देश का पैसा ही खत्म कर दिया था, देश की सोने की रिजर्व खत्म कर दिया था, देश को कर्जे में डुबो दिया था। आज जो अबू धाबी से, दुबई से या सऊदी कंट्री से जो कर्ज से मोर देन 60-70% खत्म हो चुके हैं, किसी को पता है? या आपको पता है? खत्म हो चुके हैं वो कर्ज। कहाँ से खत्म हुए? कांग्रेस ने तो नहीं खत्म किए कभी, ना खत्म करने की कोशिश की, सिर्फ उन्होंने डिवाइड किया कि हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो, दूसरों को लड़ा दो, देश में दंगे करा दो। अभी भी क्या हो रहा है? अभी अगर जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, अगर आप जाके वहाँ देखो कैसे जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, इलेक्शन के टाइम में छापे मार के उन दिनों कांग्रेस के बंदों के साथ इतने करोड़ों रुपए अरबों रुपए कहाँ से पकड़ रहा है? क्योंकि दे रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, दारू देते हैं और वो करते हैं कि किस तरह जीत जाए। नहीं आ सकता पप्पू जैसा बंदा, कभी नहीं आ सकता, हमारे होते तो नहीं आ सकता। आपने ईडी का जिक्र किया और हिंदू मुसलमान की भी बात की, मैं उस पर सवाल करूंगा। पहले मुझे आप ये बताएं कि आप क्या काम करते हैं? मैं क्या काम करता हूँ? मेरा अपना बिजनेस है छोटा सा। बिजनेस करते हाँ, हैं, क्योंकि आर्मी जैसे फील्ड में हैं, नहीं आर्मी जैसे हूँ, क्योंकि मेरा ब्रदर अभी कर्नल रिटायर हुआ है। मेरे पास जो कारीगर हैं सारे मोहम्मदन हैं। बिजनेस करते हैं। मेरे पास कारीगर मोहम्मदन है। मैं हिंदू मुस्लिम की बात अगर आप कर रहे हैं तो कोई हिंदू मुस्लिम जो इकट्ठे रहते हैं वो नहीं चाहते, सिर्फ जो नेता लोग होते हैं वो लड़ाते हैं। यहाँ कट्टर जो बने पड़े हैं वो लड़ाते हैं। यहाँ रह के जो पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं उनको यहाँ रहने का क्या हक है? आपके घर में आके आपके कोई कब्जा कर ले। अभी वहाँ बैठे हुए राम भूमि जन्म की बात कर रहे थे, आज तक क्यों नहीं कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर बाद में दिया, आज तक क्यों नहीं कर दिया? द्वारका आज तक क्यों नहीं कर दिया? जो मथुरा में भी मस्जिद है उसके नीचे ये प्रूव हो चुका है कि उसके नीचे है असली मंदिर, तो क्यों नहीं कर दिया? बातें हमने की, मंदिर मस्जिद पे हमने ध्यान नहीं दिया। ध्यान को छोड़ो ना, मैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम की जो बात कर रहे थे उसकी बात कर रहा हूँ। जो इकट्ठे रह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, वो रह रहे हैं, भाई की तरह रह रहे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ लड़ाने वाले इनके नेता होते हैं, हिंदुओं के, चाहे वो पंडित हो चाहे उनके मौलवी हों, और बस उनको चाहिए क्या? क्योंकि वोट बैंक, इसलिए लड़वाना है। नहीं तो कौन, मेरे को बता दो जहाँ जहाँ इकट्ठे, दिल्ली में कितने इलाके ऐसे हैं जहाँ इकट्ठे रह रहे हैं, इकट्ठे मनाते हैं। हमारे मेरे कारीगर सारे मुसलमान हैं, ईद भी मनाते हैं हम, दिवाली भी मनाते हैं हम। लेकिन आरोप तो भाजपा पर लगता है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति तो भाजपा आरोप लगाने वाली बात ही है ना। आरोप तो आप खड़े हो, मैं आप पे कोई लगा सकता हूँ, तभी तो पप्पू की बात कर रहा हूँ। सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, प्रूफ करके दिखाए ना चीजें, इनके पास प्रूफ होगी। नेशनल हेराल्ड का केस अभी तक चल रहा है, नेशनल हेराल्ड के केस में प्रूफ हो चुका है ना, उन्होंने घपले किए, और भी कितने घपले किए, सारे प्रूफ हो चुके हैं ना। रॉबर्ट वाड्रा का क्या हुआ? उन पे केस चले थे, ईडी ने छापे मारे थे, रातों रात उन्होंने करोड़ों की जमीन, साली 100 रुपए की जमीन करोड़ों अरबों में कर दी थी। वो कंपनियां बंद कर दी, क्यों नहीं दोबारा कर रहे? तो कंपनियां बंद कर दी ना सारी की सारी, वो बंद होगी। एक दिन के अंदर अंदर 100 करोड़ 200 करोड़ की डीलिंग हुई है, जिसमें अंसल वगैरह सारे इन्वॉल्व थे। तो रॉबर्ट वाड्रा ने वो खरीदी ना जमीनें, फिर तो वो क्यों नहीं हुआ? आपने कहा कि ईडी और सीबीआई छापेमारी कर रही है, आरोप लगता है भाजपा पर कि ईडी और सीबीआई इशारों पर काम करती है भाजपा के। मेरे को एक चीज बताओ, भाजपा पर तो छापेमारी ईडीआई सीबीआई ने क्या कांग्रेस के टाइम में छापेमारी नहीं करी? सबके टाइम करी। अगर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में, पुलिस पे भी, आर्मी पे भी अगर आरोप लगाते रहेंगे तो क्या रह जाएगा? जो वहाँ पे उन्होंने उरी में कर दिया, उस पर भी आरोप लगा दिया। पप्पू ने तो उसमें भी आरोप लगा दिया कि उरी में क्या कर दिया, गलत कर दिया। मतलब देश के जवान जो हमारे लिए रक्षा कर रहे हैं, अपने आप को मर मिट रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाते, उन पे आरोप लगा रहे हैं। तो ईडी और सीबीआई पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उन पे हो रहा है। आज मेरे पे कुछ अगर कोई मेरी गर्दन पकड़ लेगा, पीछे से पकड़ लिया, तो मैं तो कहूँगा ना जबरदस्ती, लेकिन अगर मेरी जेब से अगर वो चीज़ निकला है गलती तो गलती है। क्या कह रहे हैं काका? किस, एक सेकंड, स्टेटमेंट वहाँ पर कोई सीबीआई छापा नहीं मारती। जब बीजेपी स्टेट है वहाँ छापा नहीं मारती, जब बीजेपी स्टेट है, जब नॉन पे वहाँ मारते हैं। ऐसा क्यों? ऐसी क्यों पॉलिटिक्स को? नहीं मारती थी, किसने कहा नहीं मारती? व्यापम घोटाला में अभी तक छापा क्यों नहीं मारा? क्या किसने कह दिया नहीं मारा? कौन अंदर हो गए व्यापम घोटाला में? अगर आपको पता हो, छोटी सी बात, अगर आप बीजेपी स्टेट की बात कर रहे हो, मुख्तार अहमद का नाम, मुख्तार अंसारी का नाम सुना है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं छापा क्यों नहीं? ऐसे क्यों? काका एक बात बताइए, आप किस नेता पर छापेमारी चाहते हैं? इधर तो आइए, किस नेता पर चाहते हैं छापेमारी हो? अरे काका इधर तो आइए ना, बात करो ना खड़े होके। झूठ बोलने वाले बोलते हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं पर तो छापेमारी नहीं होती है। ऐसा है, देखो, अगर किसी ने बात करनी, मान लो मैं इल्जाम लगा रहा हूँ, मैं किसी के सामने ही बोल सकता हूँ। मेरे से अगर मेरी बात पे गलत है तो बात करें ना आके कि हाँ जी ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। किसने कह दिया नहीं होता? क्या उसके अमित शाह पे केस नहीं चले?
अमित शाह का बीजेपी के नहीं था? आज जो होम मिनिस्टर रहे हैं कि जब वो वहाँ पे थे गुजरात में, तो उन पे केस नहीं चले? वो केस हुए नहीं, उस टाइम क्या वो बीजेपी की स्टेट नहीं थी? किसने कहा नहीं की? सीबीआई, अगर ईडी पे भी हम, सीबीआई पे, ईडी पे, पुलिस पे, आर्मी पे भी अगर इल्जाम लगाएंगे तो रह क्या जाएगा? फिर हम कौन है? कुछ नहीं है। हमारी रक्षा कौन कर रहे हैं? ये लोग तो कर रहे हैं। वहाँ पे देश में मर रहे होते हैं बॉर्डर पे, और उनको कहते हैं जी उरी में गलत कर दिया है तो दिखा दिया, गलत दिखा दिया। उसी तरह सीबीआई ईडी का दिखा रहे हैं। अगर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, सीबीआई कल को कोर्ट में भी कह देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, गलत दे दिया, तो क्या रह जाएगा फिर? इसका मतलब न्यायपालिका पे या हमारी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट पे किसी को, उनको विश्वास ही नहीं है।